नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में, जहां पे कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात सोने और चांदी से की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सोने और चांदी दोनों में ही आज के सत्र में नरमी दिख रही है। हालांकि शुरुआत जिस लेवल से हुई है वहां से रिकवरी थोड़ी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी कमज़ोर दिख रहा है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। चांदी देखिए अभी भी करीब करीब 900 रुपये की गिरावट दिख रही है। गोल्ड की गिरावट इससे भी ज़्यादा है। गोल्ड में गिरावट आज के सत्र में ज़्यादा दिख रही है और गोल्ड को देखें तो करीब 1,22,800 के आसपास फिसल कर आ चुका है। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला है। सर, आज उम्मीद थी, क्योंकि जो न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से जो बयान आए थे कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बन गई है वापस से, और जो संभावनाएं वो 70% से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सोना चांदी आज फिर से दबाव के में दिख रहा है। क्या दिन के दौरान रिकवरी दिख सकती है? क्या राय है सर गोल्ड सिल्वर के जो ट्रेडर हैं उनके लिए? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, जैसे आपने कहा कि जो ब्याज दरें कम होने के जो परसेंटेज है, जो नीचे में 36% चले गए थे वो 70% आ चुके हैं। उसी से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन आज की जो गिरावट है उसमें आधा परसेंट का जो फॉल है, ये हमारा जो रुपया है ये मजबूत हुआ उसके कारण से है। 8964 के आसपास का जो लेवल गया था वो 8914 आया है, मतलब करीब करीब आधे परसेंट का जो फॉल है ये रुपए के मजबूती के कारण है। बट आई थिंक मुझे लगता है इवनिंग सेशन तक के प्राइसेस में दोबारा एक बार रिकवरी मिल सकती है। और आई थिंक 1,22,820 के आसपास गोल्ड में खरीदारी दोबारा लौट कर आएगी। 1,23,500 तक की अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं और 1,22,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि दोपहर के सेशन तक एक डल सा मोमेंट रहेगा और इवनिंग सेशन में दोबारा इसमें रिकवरी संभव है। चांदी में भी यही नजरिया सर, और 1,23,500 जो सोने का टारगेट दिया है, ये आपने आज के लिए दिया है या कैरी भी करना है? ये कैरी कर सकते हैं सर। ओके, और चांदी में सर क्या टारगेट है? जी सिल्वर में भी दोबारा एक हमने फॉल देखने मिला है। पिछले वीक में 1,50,000 के आसपास के लेवल्स आए थे और ऊपर का जो लेवल था 1,59,000 के आसपास आया है। आई थिंक आज अगर कहीं डिप मिलता है सिल्वर में 1,52,950 के अराउंड, तो वहां एक बाइंग का अवसर बन सकता है। 1,54,450 का अपसाइड टारगेट और 1,51,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। डॉलर इंडेक्स जो अपने 6 मंथ के हाई पर ट्रेड कर रहा है और उसी के कारण जो कमोडिटीज है इसमें गिरावट का एक थोड़ा सा दौर चल रहा है। बट आई थिंक इवनिंग सेशन तक डॉलर इंडेक्स में दोबारा करेक्टिव फेज शुरू होगा और कमोडिटीज में एक बार बाइंग लौट कर आएगी। तो क्योंकि फ्राइडे के सत्र में थोड़ी रिकवरी आ गई थी और खबरों को डिस्काउंट भी कर लिया था गोल्ड के मार्केट में, तो आज इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव दिख रहा है और घरेलू बाजार में। और घरेलू बाजार में दबाव इसलिए भी है क्योंकि आज रुपए में रिकवरी दिख रही है। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था रिकॉर्ड स्तरों पर रुपया डॉलर के मुकाबले में बंद हुआ था, लेकिन वहाँ से रिकवरी है, करीब करीब 30 पैसे की रिकवरी दिख रही है रुपए में। क्रूड की बात करते हैं। कच्चे तेल में जो दबाव का काम कर रहा है वो है यूक्रेन रूस में। लग रहा है कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से पूरा प्लान तैयार किया है और उनके पास कोई विकल्प भी ज़्यादा नहीं है यूक्रेन के पास, वो दबाव में महसूस तो कर ही रहे होंगे। क्या हो रहा है सर कच्चे तेल में, क्या होगा इन खबरों का असर? जी बिल्कुल शुभम, जैसे आपने कहा कि यूक्रेन और रूस में जो सीज फायर होने की संभावना है वो अत्यधिक बताई जा रही है और जिसी के कारण मुझे लगता है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो अभी तक चल रहा था वो और ईज आउट हो जाएगा। डिमांड इसमें कमजोर रही और सप्लाई बढ़ने के कारण मुझे लगता है ये क्रूड ऑयल प्रेशर में दोबारा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 5250 5450 का जो दायरा था वो नीचे का लेवल उसने ब्रेक किया है। आई थिंक 5240 के आसपास अगर क्रूड आता है तो वहां एक सेलिंग का अवसर बन सकता है। 5155 डाउनसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 5300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5236 का अगर लेवल देखिए, फिर वहाँ पर सेल करना है 5155 के टारगेट के लिए। मेटल्स में आज देखिए तो सुस्ती दिख रही है। जिंक मामूली गिरावट है, 306 के करीब है। एल्यूमिनियम 266 के नीचे है, हल्की गिरावट यहाँ भी दिख रही है। कॉपर को देखें तो कॉपर भी मामूली गिरावट के साथ 1,000 रुपए के ऊपर, लेकिन अभी भी बना हुआ है। यहाँ से क्या राय देंगे? बेस मेटल्स में क्या पसंद है जहाँ पे मौके हैं कमाई के कुछ? बिल्कुल, कॉपर अगर देखते हैं तो काफी रेंज बाउंड और सीमित एक्टिविटी है। नीचे में 990 के लेवल के आसपास से सपोर्ट लेता है, ऊपर में 1010 के आसपास ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है। आई थिंक वेट करना चाहिए। 1005 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो उसमें एंट्री लेनी चाहिए। 1005 अगर कॉपर क्रॉस करे तो ऊपर में 1015 के लेवल से दिखा सकता है और 997 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बट दोनों मतलब अन्य बेस मेटल्स के मुकाबले सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे जिंक का काउंटर नजर आता है। आई थिंक जिंक में अराउंड 304 304.50 के आसपास जिंक बाय किया जा सकता है। 309 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं और 301 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है।
तो टॉपिक आपकी है, कॉपर के टारगेट 1015 है, लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, ये भी नोट कर लीजिएगा। कॉपर और जिंक को लेकर आपकी राय आ गई है। आज नेचुरल गैस काफी कमजोर है, हालांकि फंडामेंटल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। आज 4% गिरा हुआ है, 412। हालांकि तेजी भी आई थी, वहां से ये मुनाफा वसूली दिख रही है। 4% से ज्यादा की गिरावट है। करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में तो 400 रुपए के नीचे भी ये भाव आ चुका है। क्या लग रहा है सर? सेवरल डेज हमने देखा था कि वार्मर रिविजन्स किए गए थे कि वार्मर वेदर रह सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोल्ड वेदर ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने की संभावनाएं हैं, तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं, और जो हीटिंग डिमांड है वो एनजी की बढ़ सकती है। उसके बावजूद आज इतनी गिरावट क्यों आई है सर, और क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद? जी बिल्कुल, हम बार बार देख रहे थे कि 410 412 के आसपास इसमें गिरावट आती है और वहां से प्राइसेस दोबारा 390 के आसपास सपोर्ट लेती है। तो ये जो 20 रुपए का दायरा है, नेशनल गैस किसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे सेशन में इसमें हमने तेज बाइंग देखने मिली थी, ऊपर में 410 के ऊपर क्लोजिंग भी आई है। और आज मुझे लगता है प्रोबेबली सप्लाई ईज के कारण में यहाँ पर दोबारा एक बार गिरावट बनी है और 4% एक गैप डाउन ओपन हुआ है। बट आई थिंक 390 का लेवल अभी भी नेशनल गैस मेंटेन करके चलेगा और ऊपर में दोबारा ये 416 417 के लेवल दिखा सकता है। तो 397 398 के दरमियान नेचुरल गैस बाय किया जा सकता है। 290 का स्टॉप लॉस 390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 410 417 के लेवल्स हमें प्रोबेबली देखने मिल सकते हैं। सर एक सलाह धनिया पे, क्योंकि धनिया का जो दिसंबर पैदा है 9300 के आसपास है, लेकिन उससे पहले नए चीफ जस्टिस वो वहाँ पे कि वो विजुअल देख पा रहे हैं कि वो अपने शपथ ग्रहण के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं। राष्ट्रपति को भी आप विजुअल्स में देख सकते हैं, वो खबर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। तो उनकी शपथ ग्रहण समारोह, उनके साथ आप देख सकते हैं पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब मौजूद है। ये विजुअल्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ओके, चलिए वापस से लौटते हैं एग्री मार्केट की तरफ। एग्री मार्केट में हम एग्री की बात कर रहे थे। दिनेश जी, एक राय कोरिएंडर को लेकर 1.25% के आसपास की तेजी दिख रही है, 9,300 रुपए के करीब। आज शुरुआती कारोबार में अच्छा मोमेंटम बना है कोरिएंडर में, क्या करना चाहिए यहां से सर? एनसीडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है सर ये कोरिएंडर। अभी हाल फिलहाल स्पॉट में एकदम बढ़िया सी डिमांड है इसमें। यहाँ पर हमारे यहाँ इंपोर्ट होने के कम चांसेस जताए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो सोइंग है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ये करीब करीब 20 से 22% घटने की संभावना दिखाई जा रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछली बार जो 60 लाख बैग था वो घटकर करीब करीब 25 लाख बैग बताया जा रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली भी ये 9,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं पर भी एक 91 9200 के आसपास का लेवल आता है तो एक पोजिशनल बाय किया जा सकता है। ऊपर में 9400 से 9700 के लेवल धनिया दिखा सकता है। 8900 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है एग्री मार्केट में, स्पाइसेस में 9,400 का टारगेट है। यहां से भी और तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन डिप में खरीदना है, करंट लेवल पे ना खरीदे। सर एक सलाह हल्दी और जीरे इन दोनों पर भी दे दीजिए। ये दोनों आज सुस्त नजर आ रहे हैं। दिसंबर वायदा हल्दी का 13,965 और जीरा 21,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ क्या लग रहा है सर इन दोनों काउंटर में? जी बिल्कुल, जीरे में अराइवल्स तो निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भी 9 से 10,000 बोरी के अराइवल ऊंझा में है, लेकिन डिमांड भी थोड़ी स्ट्रांग है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक्निकली ऑन चार्ट से थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है। तो 21,350 के आसपास जीरा डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है 22,400 के लक्ष्य के लिए। और डाउनसाइड जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 20,800 का मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी ओवरऑल मुझे रेंज बाउंड लगती है, नीचे में 13,700, ऊपर में नीचे में 13,500, सॉरी, नीचे में 13,500, ऊपर में 14,700। ये दायरा मुझे लगता है ओवरऑल मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर ये 14,000 के अंदर आता है तो इसमें बाय किया जा सकता है 14,550 के टारगेट के लिए। जीरा 1,22,400 के टारगेट के लिए डिप में खरीदारी करने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। तो ये सलाह पूरे मसालों के पैक को लेकर आपकी तरफ से आ गई है। एक और ग्वारसीड ग्वारगम आज फिर से कमजोर दिख रहा है, हालांकि कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी इतना कमजोर हो चुका है। 8,500 पे ग्वारगम है, 4,690 के करीब ग्वारसीड है। यहाँ क्या कुछ रिकवरी की उम्मीद है क्या? सा मूवमेंट दिखा रहा है सर। मुझे लगता है कि अभी जब तक अनलेस अनटिल 4800 के ऊपर ट्रेड करे, इसमें तेजी की संभावना अभी भी नहीं जताई जा रही है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 4560 4600 के लेवल से दिखाएगा और वहीं पर ही कोई बाइंग की संभावना आ सकती है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा डल काउंटर है, इसमें ट्रेडिंग से थोड़ी दूरी रखने में एक मुनाफा है। तो ग्वार को लेकर ये राय आ रही है। शुक्रिया सर। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दे जो भी राय आज आपने दी है हमारे दर्शकों के लिए।
जी बिल्कुल, सारे जो ट्रेडिंग कॉल्स अपने क्लाइंट को रिकमेंडेड है। पर्सनली मेरी किसी भी कोई काउंटर में पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। चलिए कमोडिटी एट 10 को यही खत्म करेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, लेकिन जाने से पहले अपडेट दे दें कि 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज अपना शपथ ले लिया है। वो तस्वीर हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे। सूर्यकांत जी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने आज अपना शपथ ले लिया है, और वो तस्वीर जो राष्ट्रपति के साथ और पीएम मोदी भी थे और तमाम कैबिनेट के मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए मार्केट महारथी होगा। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।